तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नवंबर का महीना शुभ महीना तुला राशि वालों के लिए काफ़ी अनुकूल रहे, ये भगवान से हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, बड़ी ऊर्जा और जोश के साथ आपको इस महीने में अपने सभी कामों को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये महीना बजट के अनुसार ही खरीदारी करें और साथ ही साथ ईगो से जुड़े छोटे मोटे मुद्दों को सुलझाने की कोशिश भी आपकी रहनी चाहिए। इस समय कुछ काम आपको थकाने वाले हो सकते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट पाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यापारी पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद लगा सकते हैं। आर्थिक मामलों में गंभीरता से निर्णय लेने की जरूरत है। कोशिश करें अपने मंगल ग्रह को मजबूत करते हुए आगे बढ़ें। ज्योतिष ग्रंथों में मंगल को ग्रहों का सेनापति बताया गया है। वही मंगल ग्रह साहस, तकनीक, क्रोध, जमीन आदि का कारक है। कोशिश करें आप मंगल ग्रह को मजबूत करें। अगर और कोई उपाय आप नहीं कर सकते तो आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर किया करें, उससे भी काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, इस समय परिवर्तन का समय है और आपको इस परिवर्तन का पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव भी मिथुन से कर्क राशि में आ चुके हैं। इसका भी आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। इस समय जिन बच्चों की शादी विवाह में दिक्कतें आ रही थी, उन्हें अब प्रयास अपने बढ़ा देने चाहिए। यह समय आपके लिए मैरिज के लिए अच्छा है। आप प्रयास करें, आपको जरूर इसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। योग्य वर और वधू मिलेंगे। विवाह के लिए रिश्ते मिल सकते हैं। जो प्रेमी प्रेमिका विवाह बंधन में बंधना चाहते थे, वो अपने माता पिता को मनाने में कामयाब रहेंगे। राजनीतिक लोगों के लिए इस समय ग्रहों का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको फायदा होगा। आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। ऐसे योग बने हुए हैं। समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़त पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस समय आपको खुद को भगवान के भरोसे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा आप ज्योतिषियों, तांत्रिकों और ग्रहों, नक्षत्रों के भरोसे रहे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप पहले वाली बात नहीं रही। जैसे पहले ज्योतिषी होते थे, डॉक्टर होते थे, तो लोग उनको भगवान का रूप कहते थे। लेकिन अब तो डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो कहेगा अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, नहीं तो यह हो जाता वह हो जाता। जैसे भगवान से पहले उनको दर्जा मिला हुआ। इसी तरह ज्योतिषी को भी वो भी यही कहता है कि आपने समय पर आ गए, नहीं तो यह हो जाता है। आज का सब भय भ्रम का धंधा जोरों पर है, क्योंकि पहले इस चीज़ की सेवा होती थी, लोग सेवा करते थे, ज्योतिषी और डॉक्टर सेवा करते थे। अब तो सेवा नहीं, दूसरे धंधों की तरह धंधा बन गया है। सीधे साधे भोले वाले लोग फंसते चले जा रहे हैं, बस इनके भरोसे बैठे हैं। वो सुबह कभी तो आएगी और पंचांग की दो चार लाइनें पढ़ ली, समझ ली और ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर बैठ गए टीवी चैनल पर। और लोग भी इनके झांसे में आकर अपना कर्म छोड़ देते हैं और ग्रहों और नक्षत्रों के चाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, जो आप कर्म करके आए हो पूर्व जन्म में, उसका भुगतान कौन करेगा? वो आपको ही करने पड़ेंगे। आपको अपने पुराने कर्मों का पाप भी तो भुगतना पड़ेगा, उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा।
वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट पाएंगे। अब वो कर्म आप रो के काट लो या हंसकर काट लो, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। उसे ना कोई तांत्रिक ना कोई ज्योतिषी काट पाएगा। आपको वो सब कर्म भगवान की शरण में जाने के बाद ही उसमें से कुछ राहत मिल सकती है। जज है भगवान और वकील हैं यह 9 ग्रह, जो आपको अपना मुकदमा खुद ही लड़ना पड़ेगा। उसकी तैयारी कर लो। सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मैंने एक वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है ब्रह्म मुहूर्त का। फिर से मैं 1-2 दिन में आपको फिर से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताऊंगा कि उठने के फायदे आपको क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपने राशि कम बताई है। मैं तो राशि तो बताता ही नहीं, मैं तो आपसे अपने विचार साझे करता हूँ। जिसे मेरे विचार से संतुष्टि रहती है वो ही देखे। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं राशि बताने वाले यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाकर अपनी राशि अच्छी तरह देख सकते हैं और राशि से निकाल भी सकते हैं। बिना कर्म किए कुछ नहीं निकलेगा, चाहे जितने से बड़ा ज्योतिषी की राशि आप सुन लो, आपको कर्म करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि मैं आपको ज्ञान देता हूँ, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए राशि डालता हूँ। एक तो इससे ये फ़ायदा होता है कि लोगों की समस्याओं से रूबरू होने का। फिर गाना भी गाया जा सकता कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। उससे फिर भगवान के प्रति शिकायत की जगह धन्यवादी सोच बन जाती है, जो हमें जीवन में फ़ायदा देती है। चुनौतियों से लड़ने के लिए राशियों में सिर्फ राशि वाले ही दुखी नहीं हैं कि तुला राशि वाले ही दुखी हों, बाकी भी सभी राशियों का यही हाल है। मेरा सभी राशियों का अलग अलग चैनल है, मैं सब राशियों के बारे में बोलता हूँ। तुला राशि के बारे में भी बोलता हूँ। काफ़ी अच्छी राशि है तुला राशि। मेहनती लोग होते हैं, शुरू से ही मेहनत करवाती है ये राशि, और भाग्यशाली भी होते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उतने ज़्यादा निखरते हैं। हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। आपको भी अब भी हिम्मत के साथ ही चलते रहने की जरूरत है। लेकिन कुछ तुला राशि के जातक कंफ्यूज हैं। बहुत ही नेगेटिव मैसेज डालते हैं कि अब तो जीने का दिल नहीं करता, अब तो बहुत डर लगता है। दोस्तों, चुनौतियों का डटकर सामना करना जानते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भ्रमित होकर ना रहें। कोई भी चमत्कार आपकी राशि पर होने वाला नहीं। जितना आप कर्म करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। हाँ, इतना है कि अब आपको मेहनत के हिसाब से अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके राशि पर ग्रहों के प्रभाव के कारण ही है। तो इस समय अगर आप निकलना चाहते हो भंवर से, तो मेहनत करते हुए निकल सकते हैं। अब आपको आपकी मेहनत के मुकाबले अच्छे रिजल्ट, मेहनत कम होगी, रिजल्ट अच्छे होंगे। पहले मेहनत ज़्यादा हो रही थी, रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ तुला राशि वालों में बदलाव आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन कर्म 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 करने पड़ेंगे। दोस्तों, परमात्मा चाहते हैं कि आप दुनिया के नकली सुखों और भीड़ भाड़ से हटकर अपने अंदर भी झांकें। आप अपने भीतर की आवाज़ सुनने को मजबूर हो जाएं। इस बेचैनी का मतलब है परमात्मा आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। कुछ लोग बताते हैं कि हम बहुत बेचैन हैं, तुला राशि के दोस्त बताते हैं बहुत बेचैन है।
तो दोस्तों, इस बेचैनी का मतलब है परमात्मा आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, लेकिन पहले वह आपकी आत्मा की सफाई कर रहे हैं। जैसे मोती को चमकाने के लिए पहले उसकी सतह से गंदगी हटानी पड़ती है, वैसे ही आपके अंदर के सारे झूठ, भ्रम और मोह मतभेद परमात्मा हटाते हैं। यह समय खुद को समझाने का है और परमात्मा से अपना गहरा रिश्ता बनाने का। दोस्तों, यह जीवन एक सिगरेट की तरह सुलग रहा है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसका कस लेना है या इसको कोसना है। न जाने क्या मुझसे जमाना चाहता है, हर पल हर कोई दिल दुखाना चाहता। न जाने क्या फलकता है मेरे चेहरे से जो, न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से जो, हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। ये तुला राशि वालों ने मुझे लिख कर भेजा है और मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, आपको चाहिए इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर चलें, पर आप उठाने से बेहतर इससे सरकाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। क्योंकि उठाने में दम लगता है लेकिन सरकाने में कमजोर लगता है। आप इसे उठाना ही नहीं चाहते, बस सरकाने में विश्वास करते हैं। कई दोस्त मेरे, ना करें दोस्तों ऐसा। जो जिम्मेदारियां ली हैं उसको निभाने की कोशिश करें ईमानदारी के साथ। दोस्तों, सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है। इसलिए नहीं कि सागर दूर है, बल्कि इसलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वह दिखाई देता है, जो निकट है वही आंख से ओझल हो जाता है। जब जिंदगी का कोई भी चैनल साफ ना दिखाई दे तो रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथों में सौंप देना ही ठीक रहता है। उसी में समझदारी है। फिर भगवान जो दिखाए उसे ही देखना चाहिए जीवन में। ये आपकी समझदारी है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है अकेले बैठकर कि हम आखिर क्यों जी रहे हैं? हर सुबह उठते हैं, भागते हैं, कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। कभी खुशी का पीछा करते हैं, कभी अपने करीबी रिश्तों का, कभी पैसे का, कभी किसी ऐसे सपने का जो शायद कभी हमारा था ही नहीं। लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन हर बार दिल के कोने में चुपचाप बैठा रहता है। शास्त्र, धार्मिक किताबें, गुरुओं के प्रवचन, अध्यात्म की बातों में भी राहत नहीं मिलती। बस भीतर ही भीतर एक हलचल सी मची रहती है। सवालों से भरा मन आपको चैन से बैठने नहीं देता। मन में ऐसे ऐसे विचार आते होंगे जो आपको सोच के भीतर तक जब जोड़ देते होंगे। दोस्तों, खुद को जाना समझना आसान नहीं होता। अपने ही मन की परतें खोलना, अपनी कमजोरियों, अपने स्वार्थ, अपने डर, अपने बनाए हुए ब्रह्मजाल को देख पाना, यह बहुत साहस का काम है। यह साहस मांगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप अपने भीतर नहीं जागते तब तक आप बाहर की किसी भी चीज को सही नहीं समझ सकते। फिर चाहे वह आपके अपने रिश्ते हो, समाज हो या फिर दुनिया की सच्चाई। सोचिए, आपने कितनी बार अपने भीतर की आवाज को अनसुना किया होगा। वो सिर्फ इसलिए कि बाहर से कोई दूसरा कुछ और कह रहा था। हम हमेशा दूसरों के बनाए रास्तों पर चलते हैं क्योंकि वहां कम जोखिम होता है। दोस्तों, जो भी आपको इस संसार से मिला या संसार वह सब कुछ आपसे वापस ले लेगा, चाहे वह कुछ भी हो, जहां तक आपका अपना शरीर भी। सिर्फ एक चीज आपकी है जो आपको किसी से नहीं मिली, वह आपकी अपनी आत्मा। अपने शरीर को मत संवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को संवारो, क्योंकि इसे वापस ईश्वर के पास जाना है। आप एक महान आत्मा है। आपको मिला हुआ कार्य आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। क्योंकि इंसान की पहचान उस फसल से नहीं होती जो वो काट रहा है, बल्कि उस बीज से होती है जो वो बो रहा है। स्वयं को भगवान के समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। सच्चा
इंसान वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। मैं तो हर बार आपको यही कहता हूँ कि अपने ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों के चक्कर में ना रहकर आप ईश्वर के प्रति आपका रुझान बढ़ जाना चाहिए। ईश्वर के प्रति समर्पित आपको हो जाना चाहिए। दोस्तों, सच्चाई है कि इस दुनिया में बुरे लोग हमेशा रहेंगे और वो आपको धोखा भी देंगे। कोई आपको पीछे से वार करेगा, कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी उनकी बुराई के बोझ में जीना चाहते हो? आपको समझना होगा सामने वाला कैसा है, ये उसकी समस्या है, लेकिन आप अपनी आत्मा को किस दिशा में ले जा रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। वो बुरा है, ये उसकी कहानी है, तुम तो सिर्फ अपनी फिक्र करो, यही तुम्हारी कहानी है। दोस्तों, अगर तुम्हें किसी को जानना है तो उसके साथ व्यवहार करना है, क्योंकि व्यवहार सबसे बड़ा दर्पण है। किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आना, किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आ जाना। व्यवहार करना, तब समझ में आएगी सामने वाले की असलियत क्या है। क्योंकि आजकल लोग बहुत मुखौटे में जीते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, लेकिन सच्ची और असली असलियत तो साथ रहने से ही पता चलती है। पहले व्यवहार किया करो, फिर परखा करो, फिर किसी रिश्ते तक पहुंचा करो। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुश रहना है तो लोगों से उम्मीद मत रखो। जिस दिन से आप लोगों से उम्मीद रखना बंद कर दोगे तो आपको जीवन की कभी उदास होना नहीं पड़ेगा जीवन में। क्योंकि जो हमें सबसे ज़्यादा दुख कष्ट देती है वो लोगों से रखी हुई उम्मीद ही करती है। और जब उम्मीद टूटती है ना, तब इंसान टूट जाता है। जिसने आप उम्मीद रखना बंद कर दोगे, जिस दिन से आप उम्मीद रखना बंद कर दोगे ना लोगों से, तो फिर आपको कोई तोड़ नहीं सकता, दुख नहीं दे सकता। दोस्तों, कुछ ऐसी परेशानियां ऐसी होती हैं जिनके समय हमें जीने की आदत डालनी पड़ती है, जिसके साथ हमें जीने की आदत डालनी पड़ती है। दोस्तों, सच बोलूं तो अगर आपके हाथ में होता तो आप अपनी ज़िंदगी की सारी समस्याएं ही ख़त्म कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी समस्याएं ऐसी होती है जिसका हल आप निकाल लेते हो, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका वक्त हल निकाल लेता है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिसे ना वक्त हल कर पाता है और ना ही हम सही कर पाते हैं। उन समस्याओं को कोई सही नहीं कर पाता, तभी हमें आदत डालनी पड़ती है उनके साथ जीने की, उनको स्वीकारने की। वो समस्याएं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो दोस्तों, इतना मत सोचो उन समस्याओं को सुलझाने की, अपने आप को इतना कष्ट और दर्द ना दो। उन समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद को दर्द मत दो, चिंता में मत रहो। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब समझ आता है कि कुछ भी नहीं है यहाँ हमारा। दोस्तों, मेरा मेरा ना खेलो, क्योंकि यह सारा खेला उसी का रचा हुआ परमात्मा का। हमसे सिर्फ खेल रहे हैं, हम तो सिर्फ खेल रहे हैं, खिलौने हैं उसके। पुराने बुजुर्ग कहते थे, गांठ रूपी पुत्री कर्ण रूपी तार, ईश्वर हमें खूब नचाता पल्लव अनुसार। अपने आप को पहचाने, क्योंकि ये समय आपके हित का समय है, अनुकूल समय है। सभी ग्रह आपको फायदा देने की चाह रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं फायदा लेना तो इस समय जी तोड़, आपको जी तोड़, जान तोड़ और ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटा सा प्रसंग कह लो, कहानी कह लो या सीख कह लो, आपको सुनाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज राशि आपकी डाल रहे हैं, तुला राशि वालों की। ये भी आपकी शिकायत है, पर करें क्या, समय नहीं मिलता।
दोस्तों, हमारे व्यवहार से हमारे खानदान और चरित्र का पता चलता है। एक आदमी राजा के पास नौकरी के लिए आया। राजा ने कहा, तुम में ऐसी क्या काबिलियत है, क्या खूबी है कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं? उसने कहा कि मैं इंसान का चेहरे को देखकर उसकी असलियत बता सकता हूं। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। एक बार घोड़े का व्यापारी आया घोड़ा बेचने। उसने कहा, यह नस्ली घोड़ा है, बड़ा कीमती है। राजा ने उस व्यक्ति से जानना चाहा तो उसने बताया, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। तब राजा ने उस घोड़े के व्यापारी से पूछा तो उसने बताया कि जब ये घोड़ा पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी, तब हमने इसे गाय का दूध पिलाया था। राजा ने उससे पूछा, कैसे पहचाना? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि नस्ली घोड़ा कभी भी सर ऊपर करके चारा नहीं खाता। फिर राजा ने बहुत ही उत्सुक होकर पूछा अपनी रानी के बारे में। अपनी रानी के बारे में पूछा कि बताओ कि मेरी रानी जो है खानदानी है कि नहीं। उसने कहा, यह खानदानी नहीं है। और जब राजा ने पता करवाया तो सच में रानी की मां ने बताया, हमारी लड़की मर गई थी, इसे हमने गोद लिया था। उस व्यक्ति से पूछा, तुमने कैसे जाना? तब उस व्यक्ति ने बताया कि खानदानी लोग गाली गलौच नहीं करते जैसे आपकी रानी नौकरों से करती है। हर बात पर गाली गलौच, इसलिए मैंने पहचाना। फिर राजा ने अपने बारे में पूछा कि मेरा बताओ। राजा ने कहा कि मेरे बारे में बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझसे वायदा करो, मुझे फांसी पर नहीं लटकाओगे। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं वायदा करता हूं कि तुम्हें फांसी पे नहीं लटकाऊंगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप इन माता पिता की संतान नहीं हो, ये आपके माता पिता नहीं हैं, आपके माता पिता कोई और हैं। राजा ने अपनी मां से पूछा तो मां ने सच सच बता दिया कि हाँ, हमने तुझे गडरिये से भेड़ बकरी चराने वालों से लिया था। जब राजा ने पूछा, मेरे को कैसे पहचाना? तो उस व्यक्ति ने कहा, आप जब भी मुझसे खुश हुए आपने इनाम में भेड़ बकरियां ही दी, जबकि राजा महाराजा तो भेंट में हीरे जवाहरात देते हैं, सोना चांदी देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमारे व्यवहार से हमारी जात और ख़ानदान, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण पहचाना जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से आप नज़दीकियां बढ़ाएं जिनका व्यवहार, स्वभाव, आचरण ठीक हो। नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि इस समय पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका कल्याण ज़रूर होगा। क्योंकि ये नवंबर का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन फिर बार बार आपको कहूँगा, चमत्कार के भरोसे, किसी ग्रह के भरोसे, किसी ज्योतिषी के भरोसे ना बैठे रहना। कर्म करने पड़ेंगे, पहले से ज़्यादा करने पड़ेंगे, ईमानदारी से करने पड़ेंगे, तभी कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं श्री राधे श्याम मंदिर में आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए अरदास लगवाना, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, जहां आप रहते हैं, वो भेजेंगे तो आपके लिए सुबह और शाम अरदास लगेगी। आपके घर की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके रोज़गार के लिए, व्यापार के लिए, और जो बच्चों की विवाह शादियों में अड़चन आ रही है उसके लिए। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 931-533-6907। इस नंबर पर आप मुझे अपनी डिटेल भेज दीजिए।
जो अरदास लगेगी उसमें कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है, आपने कुछ नहीं देना, आपके लिए अरदास लगाई जाएगी। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ।